बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी आपको हमेशा ब्लैकआउट टेक्नोलॉजी का बताता रहता है क्या सूरत हाल है क्या नहीं। इस वक्त आज पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं और मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह का खुदा न खास्ता कोई अगर साइबर हमला होता है इसराइल की जानिब से या कहीं और से तो उसको इंशाल्लाह काउंटर करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। उसकी क्या वजह है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान की जो एटमी फैसिलिटी है नेटन्स के अंदर, वहाँ पर इसराइल ने EMP हमला कर दिया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। EMP हमला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से हमला किया है, जिसके बाद मिस्टीरियसली पूरी की पूरी वहाँ पर जितनी फैसिलिटी थी वहाँ पर बिजली चली गई है। और ये उस वक्त सूरत हाल पेश आई है जब पेंटागन के चीफ लॉयड ऑस्टिन इसराइल के दौरे पर हैं और उनको जाकर वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने फैसला किया है कि वो ईरान के साथ एटमी डील करने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इसराइल ने जवाब दिया है। आज क्या जवाब दिया है अमेरिका को, जो बाइडेन को, कि अगर रेड लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की या रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तुमने, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम पूरे का पूरा ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर देंगे, एक जंग शुरू कर देंगे। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से मामला काफ़ी हद तक अलर्ट हैं पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे। देखिए, एक तो अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बड़ी मुसीबतों से बचाया है। अल्लाह ने ये वो एटमी प्रोग्राम है जिसको इसराइल से बचाया जब इसराइल जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी इसको तबाह करने के लिए आया था। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान इसको बचाता आया है, प्रोपेगेंडा और ये वो तमाम चीज़ें। अब सूरत हाल ये है कि हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जो ब्लैकआउट वाली टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि आपको कहा था कि इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो कभी किसी को बताएगा नहीं। उसके बाद दुनिया में 2-4 ममालिक हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इस वक्त चाइना के पास है, चाइना के पास फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, ये अमेरिका के पास भी। और अमेरिका ने तो हालिया टेक्सास के अंदर उन्होंने पूरी तरह इसका एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने खुद ही अपने इलाकों में EMP हमला करना था और उसके बाद ये देखना था कि हम इसको रोक पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमला करने की सलाहियत तो इस वक्त मौजूद है लेकिन उसको रोकने की सलाहियत इस वक्त अमेरिका के पास नहीं, जिस पर वो काफ़ी हद तक तजर्बा करके कामयाब हुए। अब DGISPR ने जब बात की थी तो हकीकत टीवी ने आपको बताया था बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब क्या है। वो मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और इस सूरत हाल में ये टेक्नोलॉजी अब इस लेवल पर काम कर रही है कि पाकिस्तान इसको इस तरह हासिल करना चाह रहा है कि हम इसकी जो हमला उसको रोक सकें। इस पर हम मिलकर अब चाइना के साथ काम कर रहे हैं और अनकरीब हो जाएगा। अब आप ये देखें कि इसराइल ने असल में ईरान पर जो हमला किया है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इनकी चली गई है और ये बहुत बड़ा हमला है, उनको बड़ा नुकसान हुआ इससे। और इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान को भी आज इसराइल ने पैगाम दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल तुम पैदा करते हो या हमारी राह में रोड़े अटकाते हो। पाकिस्तान क्या रोड़े अटका रहा है? पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ख़ास तौर पर तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है, या पाकिस्तान ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया अरब ममालिक के हवाले से जब उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। एक क्लियरली पैगाम उन्होंने दिया है कि हम जब चाहें पाकिस्तान के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में ईरान के साथ ही पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अगर हम ईरान में ये काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान भी हमारे निशाने पर है। और इस सूरत हाल में इनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं, क्योंकि इनके जो आबाओ अजदाद थे बिन बेन गोरियन, वो तो कहकर ही गए थे इनको, तुम्हारे अरब तो दुश्मन ही नहीं है, दुश्मन तो तुम्हारा सिर्फ पाकिस्तान है। अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर काबू पा लिया तो तुमने ये जंग जीत ली, तुम पूरी दुनिया के अंदर छा जाओगे। आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त 60-70 की दहाई में तो हम इतने मजबूत थे ही नहीं, और 70 की दहाई के अंदर तो पाकिस्तान वैसे ही टूट गया था। लिहाजा इस सूरत हाल में इनको पता था हमारी कैपेबिलिटीज़ का। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाए, इन्होंने यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम आज नहीं तो कल रिवाइव करना है। उन अहादीस पर भी इनको जिक्र है। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने ईरान की एटमी फैसिलिटी के ऊपर कब हमले नहीं किए। आप ये देखिए 2010-11 लास्ट टाइम जब इन्होंने 2010-11 में जो बड़े हमले किए
तब याद रखिएगा ओबामा प्रेसिडेंट और जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट था। अब यही हमला इन्होंने दोबारा दोहराया, लेकिन इस दफ़ा हमला बड़ा अजीबोगरीब और डिफरेंट नौयत का है। देखिए, हमेशा से साइबर हमले होते आए हैं ईरान पर। ईरान भी कई साल पीछे चला जाता है। इस दफ़ा वो एटमी डील करने जा रहा था क्योंकि उसको पता है कि प्रोग्राम काफ़ी हद तक लंबा चलेगा। मैं इसको बेहतर तरीके से डील कर लूँ तो अपनी इकॉनमी बेहतर कर सकता हूँ। जब हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि भारत के इंटेलिजेंस इदारों ने इनिशियल रिपोर्ट ये दी थी कि पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट था चाइना का। अब पाकिस्तान के अंदर इदारे इस बात को तस्लीम नहीं करते और बिल्कुल हमें इदारों के मौक़िफ़ के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन आपको बताया था कि इंडिया के अंदर ये बात तस्लीम नहीं की जा रही। वो समझते हैं कि चाइना ने ये तजर्बा किया था और पाकिस्तान ने इसको चेक करने के लिए कि आया हम कितनी देर तक बहाल कर सकते हैं, हम रीस्टोर क्या कर सकते हैं, ये वो तमाम चीज़ें थी। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि कुछ अरसे के बाद ईरान के अंदर भी ये काम हो गया। अब कई दफ़ा कोशिश की जा रही है इसराइल की जानिब से कि पाकिस्तान पर हमला हो, और आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान पर ये हमले की कोशिश ऐसा नहीं है कि नहीं करे, कई दफ़ा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से इंडिया के अंदर हमला हुआ है, मुंबई को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, तब से इसराइल कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो हमारे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है, देखिए, होता है कि आपके सिस्टम के अंदर घुसना होता है, एक तो कोई बग तलाश करना होता है। अगर कोई बग वहाँ पर मौजूद होता है तो फिर आसानी के साथ आप सिस्टम में हमला कर सकते हैं, और सिस्टम में हमला करके जाके फिर आप छेड़खानी करते हैं। अब जो रॉकेट फ्यूचर की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर क्या कहा गया, उसके अंदर ये बात कही गई कि 40,000 से ज़ायद मरतबा चाइना ने हमला किया है इंडिया के ऊपर। सो आप सोच लें, उनके कुछ ऐसे काम है कि वो हर वक्त वहाँ पर हमला हो रहा। तो इसराइल क्या पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, कई दफ़ा वो हमला कर रहा है, जिसको पाकिस्तान मुसलसल रोकता रह रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये अल्लाह पाक रुकवा रहा है, क्योंकि जब से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस नेमत से नवाजा है, अल्लाह पाक इसको और आगे ले जाने की हमें ज़रूर इस वक्त पावर दे रहा है कि हम मुकाबला कर सकें। ईरान के बाद पाकिस्तान के इदारे भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और चाइना से ख़ास तौर पर मदद तलब की जाती है। देखिए, इस वक्त हकीकत टीवी की ये बात आपको हमेशा याद आएगी कि मुस्तकबिल में ईरान की लड़ाई होने जा रही है इसराइल के साथ, लेकिन असल बड़ी लड़ाई होगी चाइना और इसराइल की। चाइना इसराइल की क्यों? देखिए, अगर ईरान पर हमला होता है तो चाइना की वहाँ पर $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है, और वो तो डूबती है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, उनकी चीज़ों को पहुंचता है, तो वो तो इसराइल को नहीं छोड़ेंगे। वो ईरान को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ईरान की मदद करें, उससे पाबंदियां हटवाएं और मामला बेहतर करें। पाकिस्तान के हवाले से भी उनका ये मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान को भी बर्बाद नहीं होते देखना चाहते, क्योंकि उसके बाद फिर चाइना का वजूद खुद खतरे में पड़ जाएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अभी तक हम उसी के थ्रू इसराइल के हमले रोके हुए हैं। अब यहाँ पर देखें कि ईरान के पास ये चीज़ मौजूद नहीं, अब चाइना स्टेप इन करेगा और यहाँ पर कुछ सूरत हाल पैदा करेगा। पूरी कोशिश होगी कि मैं ईरान को नुकसान ना होने दूँ। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर चूँकि अमेरिका के जवाल का इंतज़ार इस वक्त चाइना और इसराइल दोनों कर रहे हैं, तो कोशिश पूरी की पूरी की जाएगी कि किसी तरह चाइना यहाँ पर इसराइल का असर और रसूख ख़त्म करे, क्योंकि इसराइल को ख़दशा पाकिस्तान के अलावा तुर्की से भी है, ईरान से भी है, और मुस्तकबिल के अंदर उसको चाइना से ख़दशा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।